नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। ये आपने जो कपड़े दिए थे इस्त्री करने के लिए, ये हो गए। ठीक है। और हाँ, वो कपड़े प्रेस करने के टाइम पे ना ये कपड़ों में पैसे मिले थे, आपके होंगे? लगता है गलती से चले गए होंगे। कोई बात नहीं। अच्छा, कितने पैसे हुए इनके? 150। एक काम करो, ये पैसे तुम ही रख लो। मेम साहब छुट्टे नहीं है मेरे पास, दुकान जाना पड़ेगा, तब जाके लाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, ये सारे पैसे तुम ही रख लो। सारे? चलिए कोई बात नहीं, अगली बार हिसाब में देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। माँ, मेरी वो पैंट कहाँ है जो मैंने परसों पहनी थी? कौन सी वाली? अरे वही ब्लैक पैंट पहनी थी ना परसों मैंने, वो कहाँ पे है? वो तो मैंने धो दी। माँ, आपने मुझसे बिना पूछे वो पैंट धो दी? अरे आपको पता है उसमें पैसे रखे हुए थे मेरे। पैसे? कितने पैसे? अरे होंगे कोई 10,000 रुपए। क्या? 10,000 रुपए? हाँ माँ, उस पैंट में 10,000 रुपए थे। पता नहीं आजकल आपका ध्यान कहाँ पे रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि वो पैंट कहाँ पे है? बेटा, वो तो मैंने प्रेस वाली को दे दिए कपड़े प्रेस करने के लिए। क्या? माँ, आपने वो पैंट पहले तो धो दी और उसके बाद प्रेस वाली को दे दी? अरे उसमें पैसे रखे हुए थे 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अरे वो पैसे देख के ना उन गरीबों की नीयत डोल जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, वो प्रेस वाली बहुत ईमानदार है। अरे अभी कुछ दिन पहले मैंने उसे कपड़े दिए थे प्रेस करने के लिए, उनमें 200 रुपए चले गए थे, उसने वो भी वापस दे दिए। तो देखना, वो उन पैसों को भी वापस दे देगी। माँ, माना कि वो 200 रुपये वापस दे गई थी, पर 200 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। पर 10,000 रुपये ना बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। मुझे पूरा यकीन है वो ना पैसे रख लेंगे और बाद में मना करेंगे कि उन्हें कोई पैसे नहीं मिले। देख लेना आप। अब तो गुस्सा क्यों कर रहा है? हो गई मुझसे गलती। पर लगता है शायद वही प्रेस वाली होगी। साहब क्या हुआ साहब? मेम साहब कुछ हुआ है क्या? माँ, इसमें तो मेरी ब्लैक वाली पैंट है ही नहीं। देखा आपने, मुझे पहले ही पता था इन लोगों की नीयत ना एक नंबर की खराब हो चुकी है। अरे ये तो मेरे पैसे ले ही लिए इन्होंने और पैंट भी रख ली। सुनो, मैंने तुम्हें कपड़ों के साथ ब्लैक पैंट दी थी, कहाँ है वो? लेकर नहीं आई? मेम साहब आपने जो भी कपड़े दिए थे वो सारे हमने इस्त्री करके ला दिए हैं। ब्लैक पैंट का मुझे नहीं पता। देखो, मुझे अच्छे से याद है कि ब्लैक पैंट मैंने तुम्हें कपड़ों के साथ दी है। कहाँ है वो? देखिए मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर होती तो मैं आपको वापस कर देती, और शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि घर पे कहीं हो। आप एक बार घर पे ढूंढ लीजिए। अरे बस करो तुम। मैं तुम जैसे लोगों को ना अच्छे से जानता हूँ। जहाँ पैसे देखे नहीं वहां तुम्हारा ईमान डगमगा जाता है। मुझे अच्छे से पता है कि वो 10,000 रुपये ना तुम्हारे पास है और तुम अब मना कर रही हो। देखिए साहब, ऐसी बात नहीं है। हाँ हम गरीब जरूर है, लेकिन हम चोर नहीं है। और हम भला आपके पैसे क्यों चुराएंगे? अगर पैसे होते तो मैं वापस कर देती। मैं क्यों रखती पैसे? अरे रहने दो। एक तो चोरी कर रही हो, ऊपर से जबान लड़ा रही हो हमसे। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम ना ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो पुलिस सबक सिखाएगी। नहीं मेम साहब, पुलिस को मत बुलाइए। मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने कोई चोरी नहीं किया। आप मेरी बातों का भरोसा कीजिए। अरे बस, अब तुम चुप रहो, ठीक है? अब मैं देखता हूँ तुम्हें, तुम पैसे कैसे वापस नहीं करती हो। दीदी, वो एक काली पैंट आप घर पे ही भूल आए थे। माँ, मेरी इस पैंट में तो पैसे है ही नहीं। ये पैसे ना इन्होंने निकाल लिए हैं। दीदी, वो पापा ने ये पैसे दिए थे, ये शायद आपके हैं। ये तो पूरे 10,000 रुपए हैं। अरे मैंने तुझे पहले ही कहा था
कि ये लोग ईमानदार हैं, पर तू मेरी एक बात भी नहीं सुनता। और बेटा, ये पैसे देने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे बेटे ने तो वैसे ही तुम्हें इतना कुछ सुना दिया, अगर नहीं भी देते तो क्या ही चला जाता। मैम साहब, पैसे दे दिए तो साहब ने सुना दिया, अगर नहीं दिए होते तो ऊपर वाला सुनाता। देखिए साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने आज तक किसी के 2 पैसे तक नहीं रखे हैं। अगर कपड़ों में किसी के पैसे मिल भी जाते हैं तो हम वापस कर देते हैं। और आप मेम साहब से पूछिए ना, थोड़े दिन पहले आपके कपड़ों में से 200 रुपए निकले थे तो मैंने वापस किए, और यहाँ तो बात 10,000 रुपए की थी। हम चोरी करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, और हमने कभी करी भी नहीं है। देखिए साहब, ऊपर वाले ने हमें हाथ पैर दिए हैं, सही सलामत है। हम ईमानदारी से मेहनत से कमाना जानते हैं। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमें चोरी करनी पड़े, और हमारे घर वालों ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए जो हम चोरी चिकारी करेंगे। और माफ कीजिएगा अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो। सीख कुछ इनसे। अरे गलती हमारी है, और ये तब भी तुझे कुछ नहीं कह रही है। माफी मांग इससे। देखिए, मुझे पता है मैंने आपको बेवजह बहुत कुछ सुना दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था आपके साथ, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं साहब, आप तो बड़े लोग हो, आप माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आगे कभी भी ऐसी बात हो तो एक बार हमसे पूछ लीजिएगा, एक बार हमारी बात सुन लीजिएगा। मैं चलती हूँ, नमस्ते। दीदी बोलोगे ये क्या हुआ था? कुछ नहीं बेटा, ऐसे। कितनी बार बोला है तुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल किया कर। उनके सामने कितना शर्मिंदा करवा दिया मुझे। अरे तुझे पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं खुद अपनी आदत से परेशान हो चुका हूँ। मैं बिना कुछ सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, पर आज के बाद ना मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल करूँगा। आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चल अंदर। जी।